गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दिस क्लास। अल्टीमेटली ये ऑफिशियली हमारा फाइनल क्लास होने वाला है, क्लास नंबर 15। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो में हम लिस्ट्स, डिक्शनरीज और टपल्स के बारे में बात करेंगे। क्लास नंबर 15। इसके बाद एक वीडियो आएगा जहाँ पे मैं आपको कुछ गेम्स वगैरह के बारे में बताऊँगा, उसका प्रोजेक्ट्स वगैरह दे दूँगा, फाइल्स वगैरह, और उसके साथ साथ आपको नोट्स वगैरह जो मैं प्रोवाइड करूँगा, बताया था, वो भी नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगा। मे बी वो वीडियो में एक दिन थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। मैं जो स्टेप्स वगैरह बताऊंगा वो काम चल रहा है एक्चुअली। उसके बाद आपको डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। आज आते हैं हम अपने VS कोड में। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट हमारा सीक्वेंस होता है, मतलब वहाँ पे कुछ वैल्यूज होते हैं जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं और उसको हम ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके रखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ यहाँ पे। सपोज आपको एक लिस्ट बना रहा है, वो लिस्ट को आप हमेशा ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखेंगे 10, 20, 30। जो भी आप नंबर्स वगैरह रहेगा, एलिमेंट्स वगैरह रहेगा, उसको कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में रखेंगे। सॉरी। और उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आकाश, फिर कॉमा, दाश, ठीक है। मतलब आप उसके अंदर स्ट्रिंग्स वगैरह भी रख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? और यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रिंग्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि इसका यूज़ क्या है, उसको कैसे करेंगे। तो इसका मेन यूज़ है, इसको एरे जैसा हम बोल सकते हैं। अगर आप दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो इसको एरे बोलते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और इसको एक वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हैं। कैसे वेरिएबल में असाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ var1, मतलब वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू 10, 20, 30। इसका मतलब वेरिएबल 1 एक हमारा वेरिएबल है और वहाँ पे ये जो तीन वैल्यूज हैं ये असाइन हो गए हैं। एक जो लिस्ट है, ये लिस्ट असाइन हो चुका है। इसी तरीके से एक दूसरा वेरिएबल मतलब ले लेते हैं, इसको var2 कर देते हैं, ठीक है। var2 इज इक्वल टू दिस। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट var1 करता हूँ तो आपको थोड़ा सा मतलब शौक लगेगा कि कैसे हम एक वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं लेकिन बाकी सब कैसे प्रिंट हो रहा है। एक बार मैं आउटपुट यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। python3 स्पेस lists.py, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10, 20, 30 तीनों हमारा प्रिंट हो गया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि जो var1 है, जो प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे तीन वैल्यूज हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट var2, राइट, और यहाँ पे वापस इसको रन कर देता हूँ मैं प्रोग्राम को, तो देख सकते हैं 10, 20, 30 भी प्रिंट हो गया और आकाश, दाश, इंडिया, दिल्ली, ये सब भी प्रिंट हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो आप भी ये सब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इफ एल्स की तरह नेस्टेड लिस्ट वगैरह भी हो सकता है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है? एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। सपोज var3 इज इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 10, 20, और दूसरा लिस्ट में शुरू करता हूँ 30, 40, ठीक है। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कुछ और भी ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है, ऐसे। एक मिनट, इसको कोटेशन के अंदर, ठीक है। अब लास्ट को हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट var3। ओके। अब ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। क्लियर किया मैंने, रन किया। अब देख सकते हैं 10, 20 और आकाश, फिर दाश, ये सारा चीज अभी प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। कैसा मॉडिफिकेशन? अगर मैं बोलूँ जो हमारा वेरिएबल 3 है उसका हमें इंडेक्स, जो पहला वैल्यू है, बस मुझे वही चाहिए, तो उसके लिए आपको 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स वैसा कैलकुलेट होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो हमारा 10 है ये है 0th इंडेक्स वाला वैल्यू, जो 20 है ये फर्स्ट इंडेक्स वाला वैल्यू, और आकाश और दाश ये दोनों जो है ये हमारे हैं थर्ड सेकेंड इंडेक्स वाला वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट var ऑफ, ठीक है, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 0, ठीक है। अभी क्या प्रिंट होना चाहिए? ओनली 10 प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं ओनली 10 प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने रन किया, तो लास्ट लाइन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओनली 10 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जो हमारा वेरिएबल 3 है उसका जो 0th इंडेक्स वाला वैल्यू है वही बस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब चलिए ये प्रोग्राम को मैं क्लियर करता हूँ। एक दूसरा मैं लिस्ट बनाता हूँ, नंबर्स इज इक्वल्स टू 17, 27, ठीक है। ऐसा मैंने एक लिस्ट बनाया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स हमारा लिस्ट है,
नंबर्स का जो फर्स्ट इंडेक्स है जो 27 है उसको मैं कर देता हूँ 270 और मैं प्रिंट करता हूँ अभी नंबर्स को, ठीक है, नंबर्स को मैं प्रिंट करता हूँ। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, नॉर्मली अगर देखे यहाँ पे एक बार प्रिंट कर लेते हैं नंबर्स को, प्रिंट नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में हमारा जो प्रिंट होगा 17 और 27 दोनों प्रिंट होगा, लेकिन जो थर्ड लाइन में हमने जो चेंजेस किया है, नंबर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 270, इसका मतलब क्या है, वहां पे हम उसके जो फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है 27 है उसको हम बदल के 270 कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं आउटपुट 1727 फर्स्ट केस में, 17270 सेकेंड केस पे, यानी कि हम वो जो इंडेक्स के वैल्यूज को डायरेक्टली वो इंडेक्स के जरिए से हम चेंज कर सकते हैं। और अगर आप प्रिंट करवाना चाहें तो फॉर लूप के जरिए से भी प्रिंट करवा सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप ऑलरेडी लूप वगैरह सीख चुके हैं। मैं एक्चुअली आज सुबह व्हाट्सएप चेक कर रहा था, काफ़ी लोगों का चेक कर रहा था, फिर अचानक से काम आ गया तो इसीलिए मैं चेक नहीं कर पाया, लेकिन बहुत ही जल्दी भाई, अभी वीकेंड आ रहा है तो सारे चीज़ों का मतलब सारे लोगों का मैं चेक कर लूँगा, ओके। इसके साथ साथ मैं आपको और एक वेरिएशन दिखाता हूँ। यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स तो हमारा है नहीं, अभी जीरोथ इंडेक्स ले लेते हैं। सो जीरोथ इंडेक्स और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, जो जीरोथ इंडेक्स है वो वैल्यू हमारा 4 से मल्टीप्लाई होके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई होके प्रिंट हो गया, अब देख पा रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से। इसी के साथ साथ आपको मैं और कुछ वेरिएशंस बताता हूँ, जैसे कि आप स्लाइसेस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये लिस्ट का आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। जो जो वेरिएशंस है, मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा वो नोट्स में आप देख सकते हैं, एक पूरा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक बुक है, वो मैं बुक आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स में। इसी के साथ साथ अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जो कि है हमारा डिक्शनरीज, ठीक है। सो डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी जब आप यूज करते हैं वहां पे आप देखे होंगे एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग मिलता है आपको, मतलब डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो एक वर्ड मिलता है और उसके सामने उसका मीनिंग लिखा होता है। उसी तरीके से हमारा जो पाइथन में डिक्शनरी है यहाँ भी सेम काम करता है। आपका एक वर्ड रहेगा जिसको हम की बोलेंगे और उसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। की वैल्यू पेयर बोलते हैं, समझ पा रहे हैं आप, की हो गया पहला पार्ट, वैल्यू हो गया दूसरा पार्ट। सो एक की के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। जहां पे मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल्स बताऊं, एक डिक्शनरी हम बनाते हैं, ठीक है। सो ये प्रोग्राम्स रहने देते हैं, अभी एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। नाम दे देते हैं dict.py, ठीक है, dictionary.py, ऐसे ही आप मतलब कुछ भी दे सकते हैं नाम, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सो इसको क्लियर कर दिया। चलिए टर्मिनल को थोड़ा सा छोटा करते हैं, बस। अब यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाते हैं हम, डिक्शनरी का नाम भी आपको नामकरण सिंपल कर सकते हैं, वैसा कुछ इशू नहीं है। सो मैं यहाँ पे मेरे नाम का ही डिक्शनरी बना देता हूँ, आप अपने नाम का बना लीजिए। यहाँ पर डिक्शनरी आपका कर्ली ब्रैकेट से ओपन होता है, जैसे कर्ली ब्रैकेट से आप ओपन करते हैं, अब सिंगल कोटेशन में की का वैल्यू दे दीजिए। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें कि सपोज बिहार, ठीक है, और बिहार का ये हमारा बन गया की। सो बिहार के साथ हमें देना है इसका वैल्यू, की हो गया, वैल्यू देना है ताकि की और वैल्यू पेयर बनेगा। तो की वैल्यू पेयर के लिए आपको देना पड़ेगा कॉलन, ठीक है। कॉलन के बाद इसका वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा, पटना। समझ पा रहे हैं आप मैं कैसे बना रहा हूँ। फिर आप कॉमा दे दीजिए, यानी कि अभी आप दूसरा की देंगे और उसका वैल्यू, फिर तीसरा की उसका वैल्यू, की वैल्यू पेयर, ऐसा चलता रहेगा। सो इसी के साथ हम बात कर रहे हैं अभी बिहार पटना हो गया, उसी के साथ साथ हम दे देते हैं महाराष्ट्र, ठीक है, RASHTRA है ना, महाराष्ट्र। और ये हमारा हो गया की, इसका वैल्यू क्या देंगे, मुंबई। समझ पा रहे हैं मेरी बात। इसी के साथ साथ हम दे देते हैं कंट्री, दे देते हैं मतलब इंडिया, फिर इसका दे देते हैं न्यू दिल्ली, ठीक है। अब स्पेस के साथ, बिना स्पेस के साथ दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, न्यू दिल्ली। सो इसी तरीके से आप डिक्शनरी बना सकते हैं, यानी कि कुछ की रहेगा और उसका कुछ वैल्यू रहेगा, की और वैल्यू पेयर रहेगा। तो अभी मैं अगर इसको प्रिंट करूं, प्रिंट आकाश, ठीक है, तो प्रिंट आकाश करने के बाद प्रोग्राम को अभी हम रन करते हैं, हमारा है पाइथन 3 स्पेस dict.py। तो आप देख सकते हैं एज इट इज हमारा जो डिक्शनरी है वो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम किसी एक चीज को अगर प्रिंट करना चाहें, उसका मतलब वैल्यू प्रिंट करना चाहें, तो की को अगर हम रेफर कर लेंगे तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, जैसे मल्टीपल डिक्शनरी से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ,
अभी हम पूरा आकाश को प्रिंट कर रहे हैं, अब पूरे आकाश को प्रिंट ना करके हम आकाश के कौन से वैल्यू को प्रिंट करेंगे, सपोज इंडिया के वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है। इंडिया हमारा की हो गया, तो जो न्यू दिल्ली है उसको हम इंडिया की से रेफर करेंगे, समझ पा रहे हैं। तो इसको अगर एक बार हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली आपको मिल गया। सो की के जरिए से आप वैल्यू को रेफर कर सकते हैं। ये कंप्लीटली इजी प्रोग्राम है, आप भी इसको ट्राई कीजिए, आपका हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम लूप्स वगैरह है, कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा वेरिएशन जो है वो वेरिएशन आपको नोट्स में मिलेगा। अभी टाइम कम है इसीलिए मैं आपको चीज़ें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, आपने अभी 15 दिनों के लिए कोर्स को फॉलो किया है तो आपको बेसिक्स प्रोग्राम आइडिया मिल गया। काफ़ी लोग बता रहे थे कि सर आप क्या जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है उसको आप कवर नहीं करेंगे। मैंने बताया कि देखो एक स्कूल लेवल स्टूडेंट के लिए ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर हम एडवांस लेवल सारा चीज़ सिखा दे तो स्कूल लेवल में बहुत हैवी हो जाएगा। जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में एंटर करेगा ऑब्वियसली वो सारा चीज़ सीखेगा, लेकिन एक जो क्लास 6 का स्टूडेंट है, क्लास 10th का स्टूडेंट है, उसके लिए उतना चीज़ समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको अपना रेगुलर स्टडीज़ भी फॉलो करना रहता है, मैथ, साइंस और वहाँ पे एसएसटी वगैरह 3-3 बुक्स रहता है। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग वो पार्ट टाइम हॉबी के ज़रिए से भी स्कूल टाइम में कर सकता है। पूरा ऐसा डिवोट कर देना मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप फ्री टाइम में थोड़ा-सा इसको टाइम दीजिए और अच्छे से कीजिए। सो की आपको वैल्यू आपको पता चल गया। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको यूज़ वगैरह इसको इसका मतलब पता नहीं चलेगा। जैसे लूप्स वगैरह का पता चला, फंक्शंस पता चला लो, तो अभी हम डायरेक्टली बात करते हैं टपल्स की, ठीक है। तो 3 आप वेरिएशंस थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। इसको मैंने एक वीडियो में लिया, इसका मेन रीज़न ये है। लिस्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट कैसा रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट रहता है। डिक्शनरी हमारा होता है कर्ली ब्रैकेट। तो कौन सा ब्रैकेट बचा, हमारा नॉर्मल जो ब्रैकेट यूज करते हैं। तो वो ब्रैकेट के लिए मैं ये प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ tuple.py। tuple.py होने के बाद यहाँ पे एक टपल को हम डिक्लेयर करेंगे। सपोज टपल का नाम देते हैं tup। tup इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर हम अगर स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं तो उसको स्ट्रिंग के तरह दे देंगे। जैसे कि a हो गया, a के बाद कॉमा दे के b, फिर कॉमा देने के बाद c, ठीक है, फिर हम कॉमा देने के बाद दे देते हैं d, ठीक है, 4 वैल्यूज दे देते हैं। अभी अगर मैं प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, टपल tup अगर मैं प्रिंट करता हूं तो आपको पता चल ही गया होगा, पाइथन 3 स्पेस tuple.py। तो टपल हमारा abcd एज इट इज प्रिंट हो गया। और यहाँ पे भी आप रेफर कर सकते हैं पर्टिकुलर एक वैल्यू को, दो वैल्यू को। जैसे कि मैं अगर बताऊं tup और यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, tup ऑफ 1, मतलब ऐसे इंडेक्स करके 1 मिनट 1। सो एक बार इसका वेरिएशंस प्रिंट करते हैं तो हमारा b आ गया। मतलब क्या है, जो फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें अगर एक्सेस करना है तो जीरोथ इंडेक्स हमेशा सोच लीजिए और देख लीजिए, प्रोग्रामिंग जब आप आगे भी फॉलो करेंगे हमेशा जो जीरोथ इंडेक्स होता है वो हमारा फर्स्ट वैल्यू होता है, या फिर फर्स्ट वैल्यू को हम जीरोथ इंडेक्स से शुरू करते हैं। जो सेकेंड वैल्यू होता है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होता है। उसी तरह से जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 नंबर ऑफ टर्म्स है या फिर 4 वैल्यूज है, तो जो लास्ट का इंडेक्स रहेगा वो n-1 रहेगा, यानी कि 4 है तो 4-1 दैट इज 3। सो डी का इंडेक्स क्या हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। तो एक बार हम उसको प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर मैं tup ऑफ 3 प्रिंट करता हूँ तो डी प्रिंट होना चाहिए और बिल्कुल प्रिंट भी हो गया, डी हमारा सक्सेसफुली। समझ पा रहे हैं अब मेरी बात। इसी तरीके से आप नंबर्स को भी एलोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेशंस वगैरह भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, आप कंपेयर वगैरह भी कर सकते हैं, ट्रू है फॉल्स है। सो इंडिविजुअल वैल्यूज को लेके भी वो ट्रू और फॉल्स कंपेयर कर लेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो वो टर्मिनल पे अगर हम करते तो वो डायरेक्टली हो जाता, इजीली हो जाता। अभी टर्मिनल मैंने सेटअप करके नहीं रखा हुआ, कोई इशू नहीं है, आप अपने सिस्टम में कीजिए। लेकिन जो लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। जो स्लाइसिंग वगैरह है वो चीज़ आपको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि 15 दिनों से आपने इतना सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो बेसिक्स अभी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पता चल गया। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताना इम्पोर्टेंट मैं अभी बता रहा हूँ, वो ये है कि एक टर्म को समझिए, म्यूटेबल और अनम्यूटेबल। उसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है वो म्यूट की बात मत कीजिए। यहाँ पे ये है, म्यूटेबल मतलब वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल मतलब वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। अनम्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल, ठीक है।
सो म्यूटेबल मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा लिस्ट था, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ 1 इज इक्वल टू 270 किए तो वैल्यू चेंज हो गया, हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू है वो वैल्यू चेंज हो गया। बट टपल्स, काफी लोग ट्यूपल भी बोलते हैं, अब जैसे अपना कन्वीनियंस है, दैट डजंट मैटर एक्चुअली, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जो हम ब्रैकेट के अंदर देते हैं वैसे हम ट्यूपल बोलते हैं, टपल बोलते हैं। दीज आर अनम्यूटेबल, सॉरी इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या है, इसके वैल्यूज को आप इसके इंडेक्स के जरिए से चेंज नहीं कर सकते। और इसका यूजेस कहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में सारे एम्प्लॉय का सैलरी आप फिक्स रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, सो उसको आप टपल के जरिए से असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोनस देना है, जैसे फेस्टिवल बोनस हो गया या फिर एक्स्ट्रा आवर बोनस हो गया, एक्स्ट्रा काम करता है तो एक्स्ट्रा बोनस आप दे रहे हैं, तो उस केसेस में आप उसको लिस्ट के जरिए से कर लीजिए कि फेस्टिवल बोनस इतना। अगर आप नेक्स्ट फेस्टिवल में उसको चेंज करना चाहें तो आप लिस्ट के जरिए से उसको चेंज कर सकते हैं, वो म्यूटेबल वैल्यूज है। सो इसी तरीके से मैंने आपको बेसिक एग्जांपल बताया, एक्चुअली ऐसा नहीं है, और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े चीज़ होते हैं, छोटे छोटे चीज़ होते हैं, सो उसको आप डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक अच्छा सा प्लान आया है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगले 3 से 4 मिनट के लिए ध्यान से सुनिए ये चीज़ को। ये जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने प्रोग्रामिंग अभी क्या है समझ लिया, लेकिन जो एक एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, किसी ऐप को बना रहे हैं या फिर कोई कंपनी का काम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वहाँ पे आपको लगता होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब कोडिंग कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, लेकिन बेसिकली 15 to 20%, 10 to 15% भी बोल सकते हैं आपका कोडिंग पार्ट है। वहाँ पे काफ़ी सारा और चीज़ होता है, जैसे जहाँ पे हम एरर्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं, ऐप बन गया तो उसको मार्केटिंग टीम देखते हैं, मैनेजमेंट टीम होता है। सो ओवरऑल आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल है, वो जो सॉफ्टवेयर प्लानिंग का जो लाइफ साइकिल है, वो लाइफ साइकिल के ऊपर मैं आप सभी के लिए एक सीरीज बनाने वाला हूँ, जहाँ पे 10 से 15 वीडियोस ऐसे ही होंगे। और वहाँ पे पता चलेगा कि जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्चुअल बात करते हैं, बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। मेन चीज़ वो है, आपको सीखने को मिलेगा। सो आप मेरे से सीख पाएंगे डिटेल पूरा प्लानिंग और स्ट्रक्चर। उसको सीखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों का भी टीम बनाना है और बैठ के प्लानिंग के साथ देखना है और नोट्स बनाना है। सो मैं चाहूँगा कि आपको कैसा लगा ये जो हमारा 15 दिन का कोर्स, इसका एक छोटा सा वीडियो बना के आप मुझे भेज दीजिए। कैसे भेजेंगे, मेरे मेल आईडी पे भेज दीजिए या फिर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। सिंपल आपको मोबाइल फ़ोन लेना है, रिकॉर्ड करना है, हेलो सर आई फॉलोड, इंग्लिश में या फिर हिंदी में जैसा आप कंफर्टेबल हो। काफ़ी लोग बोलते हैं इंग्लिश हमें अच्छे से समझ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में बनाओ। हेलो सर जी, हाँ मैंने आकाश दास सर का कोर्स फॉलो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कोर्सेज में हमने प्रैक्टिकल किया, कैलकुलेटर वगैरह बनाए, और ऐसे मैं बता रहा हूँ, देखो अभी फ्लो में आ गया मैं रिकॉर्ड करते करते। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ इस तरीके से आप एक छोटा सा वीडियो 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, आप जितना बोलना चाहें, वीडियो होना चाहिए, वैसा वीडियो बना के आप मुझे भेज दीजिए, ताकि उस बेसिस पे मैं आपको बता सकूं कि क्या और आगे करना चाहिए। वो मतलब मैं आगे के वीडियोस में इंक्लूड करूंगा, तो लास्ट में भी एक या फिर 2 वीडियो हो सकता है जहां पे मैं आपके प्रोग्राम्स को भी मे बी डिस्कस कर सकता हूं, और नोट्स वगैरह तो आपको प्रोवाइड करूंगा ही, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले वीडियो में तो मिलेंगे ही, लेकिन अगले सीरीज में मैं एक्साइटमेंट हूँ और आप सभी का फीडबैक चाहता हूँ। तो कैसा लगेगा, टाइमिंग तो सेम ही रखेंगे, 7 बजे वाला क्लास, उसी के साथ साथ 10 बजे वाले क्लासेस के लिए वो क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, जहाँ पे आप मुझे सजेस्ट करेंगे जो टॉपिक्स, उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैं मंगेश का नाम लेना चाहूँगा, उसने, मैंने जो कीबोर्ड रिकमेंड किया वो कीबोर्ड उसने परचेज किया, आप अगर नहीं किए हो तो कर लो, वो अच्छा डिसीजन तुरंत ले लिया, तो आप भी अपने सक्सेस को डिले मत करो, आज ही डिसाइड करो, कंफर्म करो, वो कीबोर्ड ले लो, प्रैक्टिस शुरू कर दो टाइपिंग का। जहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो उस पे भी मैं आपको एक सीरीज के जरिए से गाइड करने की कोशिश करूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज एंड नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप अच्छे से तैयारी करो और वीडियो मत भूलिएगा। एक छोटा सा वीडियो मुझे मेल आईडी के जरिए से contact.akash.dash@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में मुझे भेज दीजिए इंडिविजुअल। सो या फिर ग्रुप में भी भेज सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।